अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल अजमल उर्दू एजुकेशन। इस चैनल में आपका खैर मकदम है। आज का ये क्लास बहुत ही आपके लिए ख़ास होने वाला है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें। ख़ास इसलिए है कि बहुत ही कम टाइम में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन को हल करेंगे, इसलिए कि यहाँ हमने ऑप्शन नहीं दिया है और सिर्फ सवाल और उसका जवाब साथ में दिया है, ताकि बहुत कम में सिर्फ जवाब तक पहुँचे और मुकम्मल आपको याद होता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल है। इसमें इसी तरह का सवाल है जैसा सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखें सवाल नंबर 1, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो इसका जवाब है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश 1885 ईस्वी को मोहल्ला चूड़ीवालान दिल्ली में हुई। सवाल नंबर 2 में है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? तो ये एकदम हल्का सवाल है, आप तमामी लोगों को मालूम भी होगा। इसका जवाब है नज़ीर अहमद, जो उर्दू के पहले नाबिल निगार हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? जवाब फ़रहतुल्लाह बेग। सवाल नंबर 4 में है नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद उस्ताद थे और फ़रहतुल्लाह बेग शागिर्द थे। सवाल नंबर 5 में है मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? जवाब में है मियाँ दानी। सवाल नंबर 6 में है नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो इसका जवाब होगा नाविल। सवाल नंबर 7 में है मिरअतुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है? मिरअतुल उरूस के नाविल मिरअतुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका जवाब है डिप्टी नज़ीर अहमद। सवाल नंबर 8 में है नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? तो इसका जवाब है फ़रहतुल्लाह बेग। सवाल नंबर 9 में है फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? तो इसका जवाब है पढ़ने के लिए। सवाल नंबर 10 में है नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन थे? जवाब है इसका फ़रहतुल्लाह बेग। सवाल नंबर 11 में है नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े अदब से है? तो इसका जवाब है खाका। सवाल नंबर 12 में है फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है? कौन सी तसनीफ़ है निसाब में? तो इसका जवाब है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। सवाल नंबर 13 में है कि फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो इसका जवाब है कि फ़रहतुल्लाह बेग जब पढ़ने जाते थे अपने उस्ताद के पास तो एराब की गलती करते थे। एराब यानी ज़बर ज़ेर की गलतियां किया करते थे। सवाल नंबर 14 में है किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है खाका निगारी। सवाल नंबर 15 में है कि फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए? तो इसका जवाब है शाह आलम सानी। सवाल नंबर 16 में है फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद कौन थे? मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग। सवाल नंबर 17 में है फ़रहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे? तो इसका जवाब है मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग। आगे सवाल में है सवाल नंबर 18 में है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे? तो इसका जवाब है मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। 19 नंबर क्वेश्चन में है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? जवाब है 1947। सवाल नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि फ़रहतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में है? तो इसका जवाब है 7 जिल्दों में। ये एक चैप्टर आपका मुकम्मल हो गया। जो ख़ास PVI ऑब्जेक्टिव था वो आपने पढ़ लिया। आगे चैप्टर 2 शुरू होता है मिट्टी का तेल। ये मिट्टी का तेल एक मज़मून है। तो देखें सवाल नंबर 1 में है कि मिट्टी का तेल किसका मज़मून है? जवाब है इसका ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी। सवाल नंबर 2 में है आग
हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो इसका जवाब है मिट्टी को। सवाल नंबर 3 में है, गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया? तो इसका जवाब है ख्वाजा हसन निज़ामी। सवाल नंबर 4 में है, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो इसका जवाब है कि ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 1878 ईस्वी को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में दिल्ली में हुई। सवाल नंबर 5 में है कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम क्या था? इसका जवाब है सैयद आशिक अली। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि मज़मून किस किस तरह के अदब में शामिल है? इसका जवाब है गैर अफसानवी अदब। सवाल नंबर 7 में है, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद किए जाएं उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है मज़मून, इसको मज़मून कहते हैं। सवाल नंबर 8 में है कि रॉक फीलर कौन था? तो इसका जवाब है ताजिर। सवाल नंबर 9 में है, ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात कब हुई? तो इसका जवाब है 1955। ये 2 चैप्टर आपका मुकम्मल हो गया। अब चलिए तीसरा चैप्टर देखते हैं, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। ये चैप्टर का नाम है, तीसरे चैप्टर का। इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी कब और कहाँ पैदा हुए? तो इसका जवाब है कि 22 नवंबर 1884 ईस्वी को दसना ज़िला नालंदा में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 में है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। सवाल नंबर 3 में है, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? तो नाश्ता भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। सवाल नंबर 4 में है, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शामिल हुआ था? तो इसका जवाब है अल-पंच। सवाल नंबर 5 में है, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो इसका जवाब है शिबली नोमानी। सवाल नंबर 6 में है, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई थी? तो इसका जवाब है 1953 ईस्वी। सवाल नंबर 7 में है, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबा से था? तो इसका जवाब है बिहार। सवाल नंबर 8 में है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ किसका मज़मून है? तो सैयद सुलेमान नदवी का। सवाल नंबर 9 में है, मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया था? तो इसका जवाब है सैयद सुलेमान नदवी। इन्होंने मदरसा इमदादिया में तालीम हासिल किया था। सवाल नंबर 10 में है कि पटना के रिसाला अल-पंच में सुलेमान नदवी का कौन सा मज़मून शाये हुआ था? तो इसका जवाब है ख़वातीन की तालीम। सवाल नंबर 11 में है कि कोरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो इसका जवाब है तुर्की। सवाल नंबर 12 में है, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? तो इसका जवाब है कराची। सवाल नंबर 13 में है, नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सुलेमान नदवी किस रिसाले की इदारत की थी? तो इसका जवाब है अल-नदवा। सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि शिबली की वफ़ात के बाद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया था? तो इसका जवाब है सीरतुन नबी। सवाल नंबर 15 में है, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? तो इसका जवाब है सैयद अबुल हसन। 3 चैप्टर आपका ये मुकम्मल हो गया। चौथा चैप्टर जो है इसका नाम है इंशाइया क्या है, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है वज़ीर आगा। देखिए सवाल नंबर 1 में है, चौथे चैप्टर से वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो इसका जवाब है पाकिस्तान। सवाल नंबर 2 में है, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो इसका जवाब है इंशाइया। सवाल नंबर 3, मज़मून इंशाइया क्या है के मुसन्निफ़ कौन है? इसका जवाब है वज़ीर आगा। अगला सवाल है, इंशाइया क्या है? इंशाइया क्या है? तो इसका जवाब है इंशाइया मज़मून है। अगला सवाल है, इंशाइया कैसी सिन्फ़ है?
تو انشائیہ نثری صنف ہے۔ اگلا سوال ہے، جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے تنقیدی مضمون۔ اگلا سوال، انشائیہ کو دیگر اصناف سے کون سی چیز ممیز کرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے غیر رسمی طریقہ کار۔ اگلا سوال ہے، وزیر آغا کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہے انشائیہ کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ کس چیز کی پیداوار ہے؟ تو اس کا جواب ہے شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ اگلا سوال ہے، وزیر آغا کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے پاکستان میں۔ وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1922 عیسوی کو۔ اردو شاعری کے مزاج کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے وزیر آغا۔ وزیر آغا کے ایک انشائیوں کا مجموعہ کا نام لکھیے۔ تو انشائیے کا جو ان کی مجموعہ ہے اس کا نام ہے چوری سے یاری تک۔ سوال نمبر 14 میں ہے، انشائیہ کی ایک اضافی خوبی کیا ہے؟ تو انشائیہ کی ایک اضافی خوبی ہے طنز و مزاح۔ سوال نمبر 15 میں ہے، وزیر آغا کے کسی ایک تنقیدی مضمون کے مجموعے کا نام لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے نئے تناظر۔ سوال نمبر 5 میں ہے، ہجرت چیپٹر نمبر 5 اب شروع ہو رہا ہے، جس کا نام ہے چیپٹر کا ہجرت۔ یہ ہجرت چیپٹر کے مصنف ہے احمد جمال پاشا۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، ہجرت کس کا انشائیہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے احمد جمال پاشا۔ سوال نمبر 2 میں ہے، ہجرت کیا ہے؟ مضمون ہے کیا ہے؟ تو ہجرت انشائیہ ہے۔ اگلا سوال ہے، جنت سے حکم سفر کسے ہوا تھا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اگلا سوال، احمد جمال پاشا کا کون سا انشائیہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہجرت۔ اگلا سوال ہے، احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے 1929۔ اگلا سوال ہے، احمد جمال پاشا کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو 1987۔ اگلا سوال ہے، بنجاروں کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے خانہ بدوش۔ احمد جمال پاشا کے والد کا نام کیا تھا؟ شجاعت حسین۔ احمد جمال پاشا کا خاص ادبی میدان کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے طنز و مزاح۔ احمد جمال پاشا نے بہار کے کس کالج سے ملازمت کی؟ تو اس کا جواب ہے ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج۔ یہ آپ کا 5 چیپٹر تک مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس سے آگے کا کلاس کیا جائے گا۔ یہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا، کیسا لگا؟ اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیں تاکہ آگے کی ویڈیو جلد آ جائے۔ السلام علیکم۔